हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मतरडा में। आज हम रीजनिंग में देखना जा रहे हैं। घड़ी से घड़ी में एक टॉपिक आता है कि कोई घड़ी दी हुई है और उसको दर्पण में या शीशे में देखें तो क्या टाइम होगा, और उसी घड़ी में जो वास्तविक टाइम दिया हुआ है अगर जल में देखें यानी पानी में देखें तो वो क्या दिखाए, कितना टाइम दिखाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि किस तरीके से हमें करना होंगे। देखना क्या होगा कि अगर आपके सामने कोई दर्पण लगा है यानी शीशा लगा हुआ है, और इस शीशे में जब आप देखना चाहोगे तो किस तरीके से अगर आपको दिखाई देगा। मैं मानता हूँ, सपोज करें थोड़ी देर के लिए इस तरीके से ये आकृति दी हुई है, और जब ये आकृति दी हुई है तो दर्पण में आपको किस तरीके से ये दिखाई देगी। ये मान के चलें इस तरीके से ये आपको दिखाई देगी अगर दर्पण में, शीशे में, यानी जितनी दूरी पर ये होगा उतनी ही दूरी पर ये दिखाई देगा। अगर जितनी स्पीड से ये चलता हुआ दिखाई देगा तो उसकी डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर दर्पण है, यानी ये दर्पण है, दर्पण या कांच, यहां से देखना, इसमें आप क्या करेंगे, 12:00 या आप 11:60 से वास्तविक समय घटा देंगे। और यदि आपको दर्पण पानी दिया हुआ है, पानी में अगर इस तरीके से आपको पानी नीचे होता है हमेशा, और जब इस तरीके से दिया हुआ होगा तब आप क्या करेंगे। सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि मैंने एक ये एरो बनाया, और इस एरो में ये जब एरो बनाया, यहां देखें तो पानी में किस तरीके से दिखाई देगा। सपोज करो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये डिजाइन बना दी है हमने, और यहाँ जो डिजाइन बनी है तो ये दर्पण में किस तरीके से दिखाई देगा। ये देखना होगा कि ये दर्पण में, सॉरी, पानी में ये जो हमको डिजाइन दिखाई देगी वो इस तरीके से दिखाई देगी कि जहां से हमने ये स्टार्ट की थी ये जो होगा इस तरीके से ये हमें आपको दिखाई देगा। यानी अगर कांच में है तो कोई भी चित्र है, तो मान लो सपोज करो अगर ये कांच में हमको ये एस बना हुआ दिखाई दे, यानी इस तरीके से एस अगर है बना हुआ तो ये किस तरीके से दिखाई देगा आपको, इस तरीके से दिखाई देगा। और यही आपको, अगर सपोज करें थोड़ी देर के लिए पानी है, अगर पानी में अगर आप इसको देखना चाहते हैं, एक लेटर है ए, ए लेटर है, और जब इसको आप देखेंगे तो पानी में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर दर्पण है तो 12 बजे में से माइनस करेंगे, या 11:60 में से वास्तविक समय घटाएंगे। और यदि ये पानी है, पानी या जल प्रतिबिंब, कौन सा है, जल प्रतिबिंब के लिए आपका काम होगा 18:30 में से या 17:90 में से आप माइनस कर दोगे, वास्तविक टाइम माइनस कर दोगे तो वो आपको रियल टाइम मिल जाएगा। रियल टाइम जो पानी में दिखाई देगा वो समय हमें दिखाई, मतलब मिल जाएगा कि किस तरीके से हम इसको माइनस करेंगे। देखना, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जरा, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको पानी में देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। ये जो नोक है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, वो कहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ सबसे, देखें
पानी में अगर ये इस तरीके से चित्र बना हुआ है तो पानी के अंदर हमें इस तरीके से दिखाई देगा। और यदि दर्पण रखा हुआ है यानी शीशा हो तो अगर उसके सामने कोई चीज रखी जाए तो वो इस तरीके से दिखाई देगी। मैंने ये बनाया है एक चित्र। यदि आपको ये एस इसमें बना हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या बन जाएगा कि ये जो दिया हुआ होता है ये इस तरीके से पलट जाता है। क्या हो जाता है? पलट जाएगा। यानी ये देखना, ये वाली जो साइड है ये यहां इस तरीके से पलट जाएगी। और ये वाला जो होगा, जैसे ये मार्कर है, यहां सपोज करो अगर आप पानी में देख रहे हैं, ये मार्कर देखिए, जब सपोज करें कि मैं थोड़ी देर के लिए, ये दो मार्कर हैं और ये नोक ऊपर से इस तरीके से चलकर आ रही है और नीचे से ये मार्कर दोनों चलकर जब आएंगे तो ये देखना दोनों की साइडें आपस में सट जाएंगी। पानी में किस तरीके से, एक ये जो इस तरीके से अगर मार्कर ऊपर है पानी के ऊपर तो नीचे वाला जो मार्कर होगा वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखना दोनों की कैप नीचे पहुंच, देखना इसकी कैप जो यहाँ पर नोक है, इसका पॉइंट है, ये पॉइंट बिल्कुल जस्ट इसके सटा हुआ दिखाई देगा और जो कैप है वो नीचे दिखाई देगी। देखना, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरीके से मार्कर मैं ऊपर से लेकर आ रहा हूं तो नीचे से ये चलते हुए दोनों आपस में यहाँ पर इसकी जो सतह है इस तरीके से आपको सटे हुए दिखाई देंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको बात समझ आई होगी। अब जरा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं तो किस तरीके से करेंगे, देखना यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं कि यदि आपके पास ये दर्पण है, दर्पण, और दर्पण में 12 बजे या 11:60 में से माइनस करेंगे। और यदि ये पानी है यानी जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब में आपको किस तरीके से ये दिखाई, ध्यान रखना है कि अगर ये जल प्रतिबिंब है, जल में क्या करेंगे 18:30 या फिर 17:90 में से माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, इसके साथ आपके सारे क्वेश्चन हल होंगे। देखना पहला क्वेश्चन अब मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए इन्होंने कहा किसी वास्तविक घड़ी में 7:50 हो रहे हों तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा कि 7:50 का हमको टाइम दिया है। ये मैंने बोला कितने में से आपको माइनस करना है, देखना है चाहे तो 12:00 में से 7:50 घटाएंगे तो क्या करेंगे आप यहाँ से पूरे 1 घंटे का क्या लेंगे, कैरी लेंगे। और यहाँ से देखना ये हो जाएगा आपके पास 11:60 और 7:50 जब माइनस करोगे, 60 में से 50 माइनस किया तो 10 और यहाँ 11 में से 7 गए 4। यानी जो दर्पण में दिखाई देगा समय वो क्या दिखाई देगा 4:10। जो दर्पण में हम घड़ी देखेंगे उसमें 4:10 दिखाई देंगे। और यदि यही समय आपका हो जाए कि सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि 5:30 हो रहे हों तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, क्या समय दिखाई देगा। देखना किसी वास्तविक घड़ी में कितना टाइम हो रहा है 5:30 हो तो आपको जब दर्पण में देखेंगे तो घड़ी में उस समय क्या दिखाई देगा। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देखना, एक तरफ दीवार घड़ी ले लेना और फिर उसके बराबर से आप कांच लगाना और जब कांच लगाकर उसको देखेंगे तो आपको जो मैंने टाइम माइनस किया है जो निकल के आएगा वही समय दिखाई देगा। देखना है कि 11:60 में से 5:30 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। देखना 60 में से 30 माइनस किया तो 30। अब यहां से 11 में से 5 घटाया कितना, यानी 6:30 आपको दिखाई देंगे। किसमें, दर्पण घड़ी में। जो दर्पण घड़ी होगी उसमें आपको 6:30 का समय दिखाई देगा।
और यदि इसी समय को मैं देखें, कह रहे हैं किसी वास्तविक घड़ी में 1:40 हो रहे हों तो दर्पण में देखने पर क्या समय होगा? दर्पण घड़ी में या दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो यहाँ से मैं देखना, पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं हल करता हूँ। 11:60 में से 1:40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20, और 11 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10। यानी 10:20 का समय क्या होगा? हमारी दर्पण घड़ी में या दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दूसरा क्वेश्चन एक और है, फिर उसके बाद हम जल प्रतिबिंब की ओर चलेंगे। देखना, कह रहे हैं एक वास्तविक घड़ी में 2:55 हो रहे हों तो बताएं दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो समय होगा? दर्पण प्रतिबिंब में या दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? तो यहां से देखना, 11:60 में से 2:55 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगा? देखना, 60 में से 55 घटाया 0.5, और 11 में से 2 घटाएंगे आप 9, 9:05 का समय आपका क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी वास्तविक घड़ी में 10:25 हो रहे हों तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? तो हमने क्या कहा आपसे कि 18:30 में से आप कितने माइनस करेंगे? जो दिया गया टाइम है कितना है? 10:25, यानी 10:25 में से आप माइनस करोगे कितना? वो सॉरी, 18:30 में से 10:25 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास देखना, 30 में से 25 घटा तो कितना बचा? 5, और 18 में से 10 गया तो कितना बचा? 8। यानी जल प्रतिबिंब में जो घड़ी का समय होगा वो 8:05 का समय होगा। अब यहां से अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये दिया हो वास्तविक घड़ी में 3:50 हो रहे हों, कितने हो? 50 मिनट हो रहे हों तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि 18:30 में से क्या करेंगे माइनस? यहां से मैं हटा देता हूं इसको, 3:50, और जब 50 मिनट घटाओगे तो ये देखना कितना बचेगा? देखना, 30 है, 30 में से 50 माइनस करोगे मिनट में से तो ये नहीं घटेगा। इसका मतलब 1 घंटे का आप इसमें क्या ले लोगे? एक हासिल लोगे। अब यहां से देखना, 17 चाहे तो 90 में से 3 आप 50 मिनट माइनस करो तो 90 में से 50 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यहाँ 40। अब देखें, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो यहां से कितना चला जाएगा? 14। अब देखें, 14:40 होगा, और जब 14:40 होगा तो आपने देखा होगा 14:40 का मतलब होता है कि 2:40, और नहीं तो आपसे नहीं निकले तो आप 12 में से 12 पूरे 12 घंटे माइनस कर देंगे तो देखना यहाँ कितना बचेगा? 40, और जब 14 में से 12 घटाओगे कितना हो जाएगा? 2:40। यानी 2:40 का जो जल प्रतिबिंब बनेगा, इसमें देखना, घड़ी में जो वास्तविक घड़ी है उसमें 3:50 हो रहे हैं, तो जल में अगर हम देखेंगे तो ये 2:40 का समय हमें दिखाई देगा। तो यहां से देखना, एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, जरा देखना होगा। कह रहे किसी वास्तविक घड़ी में कितना, जो घड़ी का टाइम है 1:20 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब में वो समय क्या दिखाई देगा? जल प्रतिबिंब में देखना होगा कि अगर मैंने जो सबसे पहले बताया कि 18:30 में से आप क्या कर दोगे? 1:20 माइनस करेंगे। 1:20 आप माइनस करेंगे
तो देखना 30 में से 20 माइनस किया तो कितना बचेगा 10, और यहाँ से देखना 18 में से 1 घटाया तो कितना हो जाएगा 17, और देखना 17:10 कौन से होंगे, जल में आपको दिखाई देगा। और 17 का मतलब आप जानते हैं 5:10। अगर 5:10 आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 12 घंटे इसमें से सीधे माइनस कर देंगे। देखना कितना होगा 10, और ये 17 में से 12 चले जाएंगे 5, यानी 5:10 आपको जल प्रतिबिंब में दिखाई देंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रतिबिंब वाला था ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि देखना ये जल वाला है और ये दर्पण रखा हुआ है। दोनों का मैंने समय लिख दिया है, चाहे तो 12 बजे में से या 11:60 में से दर्पण के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो जो दिया गया वास्तविक टाइम होगा, घड़ी का टाइम, वो माइनस करेंगे। या जल के लिए जब दिया होगा तो 18:30 में से या 17:90 में से दिया गया समय आप माइनस कर देंगे। आपको जो मिलने वाला समय होगा वो आपको जो जल में मिलने वाला समय हो या दर्पण में मिलने वाला समय हो वो आपको मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और देखता हूं मैं, और देखना होगा कि अगर मैं इसमें देखें, मैं लिख देता हूं 11:05 का समय हो रहा हो तो बताएंगे कि जल में कितने का समय होगा, जल प्रतिबिंब में कितने का समय होगा। तो यहां से देखना 18:30 में से 11:05 का समय आप माइनस करोगे। 5 मिनट का जब समय माइनस करोगे तो 30 में से 5 घटाया तो 25, और यहाँ से 18 में से 11 घटाओगे तो 7, यानी 7:25 का समय हमको क्या दिखाई देगा, जल में, यानी जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप इनको करेंगे अच्छे तरीके से। और यदि आपको अगर 12 बजकर, देखना यही इसी में जो समय है, देखना इसको हटा लें, ये दूसरा क्वेश्चन है, और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है, और इसी में अगर मैं समय को कन्वर्ट कर देता हूं यहां से कि 12:45 हो रहे हों तो बताएं जल प्रतिबिंब में क्या समय हमको दिखाई देगा। तो यहां से देखना कि मैं 18:30 या फिर 17:90 में से 12 घंटे 45 मिनट अगर हम माइनस करते हैं तो 45, देखना 90 में से 45 गया, 45 बचा, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 17 में से 12 चला जाएगा 5, यानी 5:45 आपको किसमें, जल में दिखाई देगा। ये जल प्रतिबिंब का समय है। यहाँ पर ये जल प्रतिबिंब है, ये वास्तविक समय है जो घड़ी में दिया हुआ है, और ये भी आपका वास्तविक समय है जो घड़ी में दिया होता है। तो आगे में देखें, एक क्वेश्चन और है कि इनको मैं हटा देता हूं। इन्होंने कहा कि किसी वास्तविक घड़ी में जो घड़ी दी है उसमें 9:02 हो रहे हों या 9:59 हो रहे हों तो बताओ जल में क्या समय होगा, जल प्रतिबिंब में। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, 17:90 या 18:30 में से क्या कर देंगे, जो दिया गया समय है वो माइनस करेंगे। देखना कितना हो जाएगा, 9:59 माइनस किया तो देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह जाएगा 8, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ कितना बचेगा, देखना 17 में से 9 घटाओगे 8, यानी 8:31 का समय किसमें होगा, जो जल प्रतिबिंब में हमें दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये देखना कि ये क्वेश्चन आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, जैसे रेलवे हो, एसएससी के एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, आपको ये देखना कि यूपीएसआई, लेखपाल है, सुपरटेट है, और आपके अदर स्टेट के जितने भी जो वनडे एग्जाम है उन सभी में आपको देखने को इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखना दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि
हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ सके। देखना, सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और यदि हमें बताएं आपको किस प्रकार की वीडियो पसंद है, यानी जो रीजनिंग में आपको किस चीज की समस्या आ रही है, उस तरीके का आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना संदेश भेजें, जिससे कि हम आपकी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकें। हम और ये चीज याद रखें कि स्वयं से और बच्चों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।